हेलो एवरीवन। सो हम लोगों ने अभी तक न्यू सिलेबस का दोनों एमटीबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने कर लिया है कंप्लीट, और अब एक ही बस बचा हुआ है हमारा ओल्ड सिलेबस का, जो हम लोग अभी करने वाले हैं। एंड ये दोनों बच्चों को, मैं बोलूँ दोनों ही बच्चों को देखना है, ओल्ड हो चाहे न्यू क्यों। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसमें हमारा जो पुराना पैटर्न है वही चलते रहेगा, हमारा एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग। पहले वो करना हम लोग 25 मार्क तक के लिए। ठीक है, चलो आ जाओ। तो क्या क्या बोलते हैं मैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्रिसिएशन। इसमें क्या क्या डिप्रिसिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स है बताना हम लोग को। ठीक है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यस ये है। इट इंडिकेट्स द डिमिनिशन इन द सर्विस पोटेंशियल, हाँ होता है। इट इज एन एस्टिमेटेड लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट। ऑब्वियस सा बात है, कभी भी एक्चुअल तो हम लोग नहीं पता, हम लोग एस्टिमेट ही होता है हमारा ये। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एन अमाउंट स्पेंड पर रिप्लेसमेंट ऑफ वन और पार्ट ऑफ मशीन। ये मशीन क्या होता है, हम लोग को ये बार बार चेंज करना पड़ता है, कुछ एक पार्ट अगर ऐसा हट गया तो ये हमारा नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग मानते हैं। ठीक है, द एडिशनल कमीशन पेबल टू द कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द कस्टमर। ये याद होगा आपको, क्रेडिट करी सब वही बेयर करेगा, तो याद है डेलिकेटरी कमीशन कहते हैं इसको हम लोग। और ये आई थिंक सेट वन में भी था ये क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ at the year end, an amount outstanding for electricity consumed during that year will be dealt in accounts। हम लोग अकाउंट में उसको लिखते हैं, बताओ किसकी वजह से। तो हमारा याद होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जहाँ खर्च मान लो आपने पेमेंट करा है 1000 रुपया और 200 भी बाकी है देने को, हम लोग क्या बोलते हैं कि 1200 पूरा लिखो। क्यों, ये 200 बाकी है तो क्या हुआ, खर्च तो तुमने कर दिया ना। तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट में बताता है ये सब चीज़। ओके, इन केस ऑफ एन एनपीओ, डोनेशन रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों, देखो यहाँ पर जब हम लोग डोनेशन मिलता है उसको पहले लिखते हैं कहाँ पे, उसको हम लोग लिखते हैं, उसको हम लोग बताओ कहाँ पर, रिसीव पेमेंट में। और उसके बाद अब अगर वो डोनेशन को हम लोग मानते हैं स्पेसिफिक कोई अगर काम के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल फंड में। ठीक है, डोनेशन कर फंड हम लोग माना पर डोनेशन लायबिलिटी बनेगा। लेकिन जनरल डोनेशन है तो उसे क्या बोलता हूँ, डाल दो इनकम एक्सपेंडिचर। बट यहाँ पर तीनों देके रखा और बताया नहीं यहाँ पे एनी का भी आंसर। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट कर रखा है यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का रखा है, तो वो जा सकता है यहाँ पे, बट कैपिटल में भी जा सकता है। और जब मिलता है रिसिपेंट डालती हूँ उसको, तो पहले हम लोग वहाँ पर, तो नॉर्मली यहाँ पे इंस्टीट्यूट कर रखा है यहाँ पर ये इनकम एक्सपेंडिचर, इन लोगों बुक में भी सेम कर रखा है। ठीक है, पुराना एमटीवी में भी ये क्वेश्चन है, वहाँ पे भी यही किया हुआ, और इसके सोल्यूशन में भी इन लोगों ने यही किया। ठीक है, चलो। गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। Goods are transferred from department X to Y at a price so as to include a profit of वन थर्ड ऑन कॉस्ट अगेन। तो ऐसा सम था ना वहाँ पर, वन फोर्थ करेंगे हम लोग इनवर्स प्राइस पे। और अगर बताओ वाई का अगर यहाँ पर वैल्यू दिख रहा है 54, तो इसका मतलब 1/4 कर लो, बाकी रिजर्व अपना निकल जाएगा 13,500। डन ना, चलो नेक्स्ट। डैश इज अकाउंट इज यूज फॉर द रीअसेसमेंट ऑफ एसेट लायबिलिटी। हम लोग करते हैं ना पार्टनरशिप में, रीअसेस करते चीजों को हम लोग, क्या होता है बताओ यहाँ पर, रीवैल्यूएशन। रिपेयर्स एंड मशीनरी, रिपेयर मेंटेनेंस का होता है डिलीवरी वैन। वो डिलीवरी वैन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का आता है, बताओ कहाँ जाएगा ये हमारा, कैसा एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। बट साथ ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी तो है, तो कहाँ जाएगा बताओ, ये जाएगा हम लोग का बोथ ए एंड बी। कैपिटल अकाउंट ऑफ को वेंचर, जो को वेंचर कैपिटल अकाउंट ये कैसे होता है, हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, रिपीटेड पर्सनल बोलते हैं सबको हम लोग। ठीक है ना, तो ये बताओ कैसा हमारा ये पर्सनल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज कौन सा अकाउंट है ये, तो नॉर्मल अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर होता है। रियल अकाउंट हमारा होता है ये रिसिप्ट पेमेंट, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग, जस्ट लाइक कैश बुक हम लोग इसको मेंटेन करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। मैच द फॉलोइंग। इंडोमेंट फंड ये कैसा होता है बताओ, हमारा इंडोमेंट फंड जो आता है हमारा ये आता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, दूसरा गेनिंग रेशियो कहाँ आता है, ये पार्टनरशिप में आता है, हम लोग को याद होगा आपको क्या, यहाँ पे बताओ, एक तो डेथ के केस में, दूसरा हम लोग रिटायरमेंट के केस में, तो यहाँ पर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पे बिल रिसीवेबल अगर मिला तो वो हमारा एसेट्स होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एक्सपेंडिचर है हमारे बिजनेस के लिए, और ग्राउंड रेंट हम लोग यूज करते हैं रॉयल्टी के केस में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जिंदगी में। ट्रांजेक्शन्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ फॉर व्हाट, तो फॉर वैल्यू। ठीक है ना। डैश बिल इज ड्रॉन टू सेटल अ ट्रेड ट्रांजेक्शन। देखो दो तरह बिल होता है, एक तो ट्रेड, दूसरा हमारा क्या होता है बता, एकोमोडेशन। वो एकोमोडेशन क्यों होता है हम लोग का, जो हम लोग को एक दूसरे को हेल्प करना होता है, हम लोग एकोमोडेशन वाला बिल ड्रॉ करते हैं। बट नॉर्मली ट्रेड ट्रांजेक्शन के लिए हमारा ट्रेड बिल ही ड्रॉ होता है। ठीक है, डैश रेशियो इक्वल टू व्हाट, शेयर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड रेशियो एंड माइनस न्यू। तो ओल्ड माइनस न्यू क्या होता है बताओ, सेक्रीफाइसिंग, हमने किया था अभी भी ऐसा। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न और माइनस हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा आ जाएगा क्या बताओ, कंजम्पशन। अमाउंट स्पेंड ऑन द ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ अ पार्टनर टू अ फॉरेन ट्रिप पर परचेज। अब देखो, अब वो जो घूमने गया वहां पर, अब घूमने तो नहीं गया नॉर्मली, वो काम से गया, अब वो किस काम से लिए गया, किस काम के लिए गया ना, इस पे डिपेंड करता है कि ये खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन से काम के लिए पड़ गया ये देखो। तो ये गया है बताओ किसके लिए, ये गया है एसेट के लिए बात करने, मैंने एसेट वगैरह परचेस करेगा, सर्वे वगैरह करने गया है, सब कुछ फाइनल करने गया है, तो ये भी हमारा एसेट के पार्ट में जाएगा, तो मतलब ये हमारा
कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, चलो आई थिंक ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। और ट्रू फॉल्स भी बचा हुआ है अभी भी। कंटीजेंट लायबिलिटी रिप्रेजेंट एन अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और एनी अदर एसेट विच द ओनर विड्रॉ। एक बार मतलब जो ओनर जो निकालता है उसको कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं हम लोग, गुड्स चाहे कैश, उसको कहते हैं ड्रॉइंग। ये है फॉल्स। ठीक है। कैरेज 7,500 स्पेंट ऑन मशीनरी, तो कहाँ जाएगा बताओ? ये जाएगा हमारा मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये बोलता है नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नहीं छिया बात, फुल फॉल्स यहाँ पे। ड्रॉई इज द बायर और डेटर, ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल्स ऑफ ड्रॉई। ये सही बोला, क्यों? देखो एक ध्यान से बात सुनिए। यहाँ पर क्या होता है, हमारा ड्रॉर होता है जो सेलर, मान लो ए ने गुड्स सेल किया बी को, तो ये बिल ड्रॉ करेगा और ये इसको भेजेगा और ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये ड्रॉई होता है। और पैसा भी कौन देगा? यही तो ड्रॉई या फिर पे। नॉर्मली कौन होता है हम लोग को बताओ यहाँ पर? ये हम लोग का होता है डेटर। ठीक है, जो यहाँ पर सामान परचेस करा उधार में। बैड डेट आर अपोर्शन अमॉन्ग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स। यस, ये बात सही बोल रहा है, हम लोग सेल्स के रेशियो में इसको बांटते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रू। जॉइंट वेंचर इज अ परमानेंट फॉर्म। आपको लगता है परमानेंट फॉर्म? वेंचर का मतलब क्या? शॉर्ट टर्म बिजनेस। तो ये जॉइंट वेंचर साथ में कोई तो परमानेंट हो जाएगा क्या? नहीं। तो ये हमारा क्या है यहाँ पे? फॉल्स है। ये क्यों बताओ? क्योंकि हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है वो होता गोइंग कंसर्न, जॉइंट वेंचर हमारा गोइंग कंसर्न नहीं होता है। ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लिटरली मैं बोलूँ तो जो ओल्ड सिलेबस का एमटीपी है ना यहाँ पर थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू न्यू वाला। ठीक है। The following errors were discovered in the books of a trader for the year ended 31st December 22। क्या देखो बोल रहे हैं यहाँ पे? The total of purchase day book had been undercast by 100। अब देखो, अब यहाँ पे जो हमारा परचेस बुक है वो अंडरकास्ट है, कम जोड़ा गया है। तो भैया ठीक है, अब आप परचेस को डेबिट करके बढ़ाओ 100 रुपया। लेकिन अब यहाँ पर क्रेडिट में क्या होगा? देखो, टू सस्पेंस हो सकता है या फिर हम लोग को हो सकता है एंट्री हो ही ना, हम लोग को स्टेटमेंट लिखना पड़े। ये डिपेंड करता है ये कब हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं कब रेक्टिफाई। प्लस सो द रेक्टिफिकेशन इट इज कंसीडरिंग दैट फाइनल अकाउंट्स हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। अच्छा, इसका मतलब फाइनल अकाउंट बन चुका है। अब देखो, फाइनल अकाउंट अगर बन चुका है एक बार, इसी ध्यान में रखना, अगर फाइनल अकाउंट एक बार बन चुका है तो अब आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट का डायरेक्टली अब नाम आप नहीं लिख सकते हो। जैसे परचेज अकाउंट है ना, अब परचेज अकाउंट डेबिट आप नहीं कर सकते हो। तो जैसे एक बार फाइनल अकाउंट बन गया और दूसरे पीरियड में अगर रेक्टिफाई हो रहा है तो इससे क्या होता है समझो। देखो दिक्कत देखो क्या हो सकता है। मान लो आपका 2022 का आप मान लो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, आपका 2022 का आपका कुछ अकाउंट में दिक्कत हुआ। ठीक है, आपने परचेज यहाँ पर कम जोड़ दिया जिससे आपका जीपी यहाँ बढ़ गया। ठीक है, अब समझिए 2022 का आपका अकाउंट आपका गड़बड़ हो चुका है। अब अगर आकर आप 23 का परचेज अगर आप बढ़ा दोगे यहाँ पर 100 रुपये डेबिट करके, तो 23 का भी गड़बड़ हो जाएगा। 23 से कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए एक चीज हम है ना, अगर कभी ये फाइनल अकाउंट बन चुका और दूसरे पीरियड में अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, तो कभी भी आपको नॉमिनल अकाउंट लिखना अलाउड नहीं। वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? इसके बदले हम लोग लिखेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो दिमाग में सोच लो पहले क्या एंट्री हो रहा है, जैसे ही दिखना नॉर्मल अकाउंट आ रहा है वहाँ कर दो क्या? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये बन चुका है तो मतलब इसका मतलब हम लोग का सस्पेंस भी आया होगा। ठीक है ना। तो पहले एंट्री क्या होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डिस्काउंट कॉलम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, मतलब समझो डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड, ये हमारा डेबिट साइड होता है तो यहाँ हम लोग को पैसा मिलता है, तो यहाँ जो डिस्काउंट होता है हम लोग अलाउ करते हैं। और जनरली कैसे याद रखोगे? डिस्काउंट डेबिट मतलब अलाउड। ठीक है, कितना का बताऊँ? तो बोलता है हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसीव 20 रुपया। मतलब समझो एक तो डिस्काउंट अलाउड लिखा नहीं, रिसीव लिख दिया, अलग डोचा। मतलब एक बार डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करो 20 रुपया, डिस्काउंट रिसीव को डेबिट हटा दो 20 रुपया, और बाकी टू सस्पेंस। लेकिन अगेन डिस्काउंट अलाउड रिसीव दोनों ही कौन सा अकाउंट है? नॉर्मल अकाउंट। इसके बदले बताओ क्या जाएगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट। 76 पेड फॉर रिपेयर्स ऑफ मोटर वैन हैड बीन टेकन टू द मोटर वैन अकाउंट। अब देखो मोटर वैन में तभी ज्यादा जब वो कैपिटलाइज होगा। जनरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये कैपिटलाइज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर कैसे ठीक होता है? नॉर्मली ठीक कैसे होता है ये? आप रिपेयर को डेबिट करके आप मोटर को क्रेडिट कर देते हैं। बट अगेन यहाँ पर रिपेयर कौन सा अकाउंट है? नॉर्मल। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन। ठीक है, फिर क्या होता है? चेक रिसिप्ट फ्रॉम B39 हैड बीन डेबिटेड इन कैश बुक। तो ठीक है, इसमें डाल दिया। बट द डबल एंट्री हैड नॉट बीन कंप्लीटेड, मतलब बी के अकाउंट में लिखा ही नहीं है। कैश बुक में गया है बट बी के अकाउंट में नहीं गया। तो देखो बी के अकाउंट में कैसे जाएगा? आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। तो बी में आप टू बी करोगे आप यहाँ पर, तो डेबिट इसको करोगे सस्पेंस। अब क्या है? पीएल एडजस्टमेंट आएगा। देखो बी जो है यहाँ पर्सनल अकाउंट है यहाँ पर। ठीक है ना, ये डिपेंडेंट पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटर होगा तो हम लोग उसको बोल सकते हैं डिपेंडेंट पर्सनल, साथ साथ वो रियल अकाउंट ही बोल सकते हो। बट नॉर्मल तो नहीं है ना, किसी बार नॉर्मल तो वो है नहीं कि वो पीएनएल में या टीडी में कहीं जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट पर असर पड़ना नहीं है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट यहाँ पर हम लोग का नहीं आएगा। रिटर्न आउटवर्ड बुक हैड बीन ओवरकास्ट। अब देखो रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या होता है? परचेस रिटर्न। परचेस क्या होता है हम लोग का? डेबिट। रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा फिर? तो हमारा क्रेडिट। अब क्रेडिट ज्यादा है तो कम करना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो नॉर्मली क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं इसको? बता हम लोग यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट।
कितना 50 रुपया, और 2 हम लोग का सस्पेंस, बट अगेन आउटपुट कौन सा अकाउंट गया था, नॉमिनल, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हम लोग कितना यहाँ पर 50 रुपया। डन कर पाओगे इसको आप, यहाँ पे सोल्यूशन अवेलेबल है इंस्टीट्यूट का ये ठीक है। चलो बढ़ते जिंदगी हम लोग आगे। Iranian company of Chennai had consigned 6,000 shirts to Vikram of Jaipur at cost 425 each. ईरानियन कंपनी पेड फ्रेड कितना बताओ 50,000 रुपया, एंड इंश्योरेंस दिया 7,500 रुपया। तो अगर हम लोग यहाँ नॉर्मली अगर बनाए यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट, तो क्या क्या यहाँ पर आएगा, 2 गुड्स एंड कंसाइनमेंट और 2 बैंक के खर्चा, तो ये गुड्स एंड कंसाइनमेंट और बैंक के दोनों दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर। 6,000 शर्ट इंटू 425 ईच कितना आ रहा, और दिखाई देते हैं 25,50,000, ठीक है। और बैंक से क्या क्या पेमेंट किया है, 50 और 7, तो ये 57,500 टोटल यहाँ पर आ जाएगा, दोनों दिखा देंगे हम लोग। डन। ड्यूरिंग द ट्रांजिट 550 शर्ट्स वर टोटली डैमेज है फायर, मतलब ये अब नॉर्मल लॉस है तो फिर हम लोग का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना आप एक एक करके निकालने जाओगे बहुत टाइम लगेगा आपको, मैं इसी बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको कैसे क्या निकालना है मैं आपको यहाँ पे सेट 1 में बताया था आपको, जो न्यू वाला है यूनिट कॉस्ट, आपने ऐसा लिखा करो, गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना गया बताओ, यूनिट हम लोग का 6,000 भैया थे हम लोग, इसका कॉस्ट कितना आया था 25-50, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ऐड करो कंसाइनर का सारा खर्चा, कंसाइनर का एक्सपेंसेस सारा, जिससे यूनिट तो बढ़ता नहीं है बट हम लोग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो कितना होगा बताओ 57,500, ठीक ना। अब देखो कंसाइनी का खर्चा ऐड करने पड़े, देख लो क्या यहीं पे लॉस हुआ है क्या, एक बार बताओ ट्रांजिट में लॉस हो गया है, अगर सोचो ट्रांजिट में अगर लॉस हो चुका है तो क्या कंसाइनी को जो मिला होगा वो कम करके मिला होगा, यस सर, तो कम करके मिला होगा, तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस यहीं पे हुआ है, तो 25,50,000 प्लस 57,500, ओके, तो ये कितना आ रहा है 26,07,500, ठीक ना। अब यहीं पे आप लेस कर लो एबनॉर्मल लॉस, जो कितना सट गया 550 गया आई थिंक, यस, ठीक है, जिसका कॉस्ट कितना आएगा, तो अगर भैया आपका 26,07,500 आ रहा है 6,000 का, तो 550 का कितना आएगा, ये आ रहा 2390,200, ठीक है। तो ये 6,000 माइनस 550, अब इसको मिला ही होगा 5450, और जिसका कॉस्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो इसको हाथ में मिला होगा 239020, ये हटा दो अगर तो 2368480, ठीक है। और अब अगर कुछ मिला होगा इसके बदले हम लोग को, तो ये हम लोग बाकी हम लोग का लॉस बुक करेंगे, नहीं मिला तो हम लोग पूरा पूरा ये बुक करना पड़ेगा लॉस, तो इतना कुछ मिला क्या इसके बदले, विक्रम एट सेंड बैंक ड्राफ्ट कितना 3.5 लाख ऐसा एडवांस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिलीवरी वो ले लिया और फिर वो क्या किया 82,000 वो पेड किया कस्टम ड्यूटी से हम लोग का नॉन रिकरिंग खर्चा, और ये भी इसमें हम लोग का ऐड करना पड़ेगा हम लोग कंसाइनर का नॉन रिकरिंग बोलकर 82, ठीक है। डन, इससे में तो कुछ नहीं बड़ा होगा। फिर क्या हुआ, विक्रम एट सेंड के उसको बैंक ड्राफ्ट वो सेंड कर दिया, ठीक है बढ़िया बात है। वो 5,000 शर्ट वो सेल कर दिया है 550 का, तो हम लोग 5,000 इंटू 550 दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। एक्सपेंस इंकर्ड बाय विक्रम, और क्या किया गोडाउन रेंट, ये सब हमारा रिकरिंग खर्चा है सब, तो गोडाउन रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट, देखो कैसे समझते हैं हम लोग, कंसाइनर का सारा खर्चा क्या हम लोग का नॉन रिकरिंग। कंसाइनी का गुड्स एक बार गोडाउन तक पहुंच गया, देखो वहां पे जब वो क्लियर कराएगा गुड्स, वो ड्यूटी वगैरह पे करेगा, ठीक है, सब कुछ हम लोग का नॉन रिकरिंग है। वो गोडाउन तक लाने का तो भाड़ा होगा वो भी हम लोग का नॉन है, एक बार गोडाउन में गुड्स पहुंच गया अब सबका सब रिकरिंग खर्चा है, ठीक है ना। ओके, तो अमाउंटेड 12,000, इन डाल टू 5% कमीशन है उसका, वन ऑफ द कस्टमर टू हुम द गुड्स वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट कुड नॉट पे द वैल्यू ऑफ 40 शर्ट। अब देखो 40 शर्ट इंटू जो भी इसका अमाउंट आ रहा है 550 करके, वो पूरा पूरा बैडेड हमारा लॉस है, कंसाइनर का लॉस है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने उसे अलग से डेलक्रेटरी कमीशन हम लोगों ने दिया तो है, ठीक है ना। चलो तब सारा चीज़ और दिखाते हम लोग यहाँ पर, ये दिखा दी हम लोग दोनों चीज़। उसके बाद उसने खर्च किया है जो भी पूरा हम दिखा देंगे हम लोग, हाँ खर्च पूरा दिखाएंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉसेस सब काउंट करने के लिए हम लोग नॉन रिकरिंग को नहीं लेते, ठीक है। ये सेल हुआ, ये हम लोग लॉस वहाँ पे निकाल लिए थे हम लोगों ने, जीरो लिया था, ठीक है, 1 रुपये फ्रैक्शन नहीं रहते। और स्टॉक कितना बचे, स्टॉक कैसे बचेगा, अब स्टॉक में भैया कैसे बचा देखो हम लोग यहाँ पर, ये जो होगा ये इतना का आपका प्राइस ये जो है इतना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाई 5,450 इंटू जो आपका यूनिट बच गया होगा, कैसे बचेगा निकालेगा 5450 ये आपको मिला था, आपने कितना सेल किया आप वो एक बार चेक कर लो, 5,000 सेल किया तो 450 आपका यहाँ पर बचा होगा, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद का कहानी बोला था ना, इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। डन, ये सेल हुआ, ये इसमें ड्राफ्ट पहले दे चुका था, बाकी खर्चा काट के बाकी ये पैसा हम लोग को ये दे देगा, और फिर नहीं दिया तो बैलेंस शीट बन के पड़ा रहेगा।
अब यहाँ पर देखो लॉस जो है नॉर्मल लॉस वगैरह निकाला हुआ है यहाँ पर, ये तरीके से निकालता, बट आंसर दोनों का सेम ही आएगा, बट मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फॉर्मेट में आपको क्या होगा ना, दोनों चीज आपका निकल जाएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये 3 नंबर सम जो है ना, ये जो हम लोग का न्यू सिलेबस का एमटीपी का सेट 2 है, सेम सम है, बस इन्होंने डेटा जो है ना 10 टाइम्स कर दिया। मतलब अगर वहाँ पे कोई चीज़ अगर 32, 500, 3,25,000 कर दिया है, तो बस सियासी से खेल खेला गया, तुम्हारा चलो कुछ नहीं। ठीक है ना, इसको वहाँ से आप देख सकते हो एक बार, सब कुछ सही वही है एकदम, बस डेटा का चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस भी क्या है बोला, बस 10 टाइम किया हुआ और कुछ नहीं। डन ना। नेक्स्ट ये सम है अपना पार्टनरशिप का, ये भी एडमिशन का ही सम है। ठीक है, तो क्या बोलता है, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ कमल एंड रानी हु वर शेयरिंग पीएल इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैपिटल है कमल रानी का इतना, रिजर्व हम लोग बांट देंगे 2:1 में, सिंडिकेटेड बिल पेएबल और बाकी ये सब हम लोग का देके रखा है। ठीक है, गुडविल जो होगा फर्म को फिक्स हुआ है 2,10,000 पे, बढ़िया बात है। तो यहाँ पे जो भी निशा दीदी हैं ये अपना शेयर लेकर आएंगे, और बाकी दोनों जो था कमल और रानी, ये लोग अपना कितना बताओ कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइंग रेशियो में ये लोग अपना ले लेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी को हटाना 10% से घटा देंगे, 5% प्रोविजन बनाना, ये भी हम लोग बना देंगे, बिल्डिंग को बढ़ाना 20%। ठीक है, और एक लाइबिलिटी लिखा हुआ नहीं बीसी, ये चारों को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्सन के थ्रू हम लोग पास कर देंगे, और जो भी रिस्पेक्टिव एडजस्टमेंट हम लोग बैलेंस शीट में भी हम लोग वहाँ पर कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 40,000 का था, जो भी मेंशन ही नहीं था बुक में हम लोग का, उसको हम लोग को बुक में लेना है, ले लेंगे हम लोग का रिवर्सन में, ये भी जाएगा और ये भी जाएगा बैलेंस शीट में। That the value of reserve, the value of liabilities, the value of asset that, and other than cash are not to be altered। इसका मतलब अगेन अभी अभी आपने वो देखा होगा सेट 2 वाला, अब मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, अगर आपने नहीं देखा है, आपने आपने अगर नहीं देखा ना सेट 2 वाला, आप देख लो पहले, वहां पे मैंने समझाया है मेमोरेंडम डिवोल्यूशन के बारे में पूरा लॉजिकली। ठीक है, चीजों को तो करना है क्या हम लोग को, जो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना, जो भी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं यहाँ पर ये दोनों, इन सबको हम लोग करना है रिवर्स। ठीक है ना, ये सब कुछ ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्सन यहाँ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो यहाँ प्रॉफिट आया था पहले वही यहाँ पर आपका लॉस आ जाएगा, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, तो आप पहले उसको देखो, आप आराम समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। और जो यहाँ पर क्या बोला निशा, जो आप कैपिटल कैसे लेकर आएगी, तो बोलते 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इक्वल टू हिज नहीं, यहाँ पे हर होगा, इंस्टीट्यूट ऐसा ऐसा काम कर रहा है, बताओ छोड़ो क्या ही बोलो। ठीक है, अभी ऐसे सोशल मीडिया जमाना, कुछ भी हो रहा है। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी इसके पास जो यहाँ पे कैपिटल आ रहा है ना, इन दोनों का जो कैपिटल आ रहा है बैलेंस शीट। ठीक है, कैसे निकालना, देखो निशा अपने हिस्सा हिस्सा का पैसा उसको लाना है, तो यहाँ पे आ रहा है 23,40,000, फिर 11,70,000, तो ये जो आ रहा है 35,10, ये पहले 10 जो है ना, कितना हिस्सा के लिए, ये इन लोगों का कितना हिस्सा के लिए बताया, इन लोग का यह हिस्सा के लिए ये 3, कितना न्यू रेशियो कितना बोला है कहीं पे क्या, 2:1, और ये आई है 1/4 के लिए ना। हाँ, तो आप निकालना, इसका रेशियो आ जाएगा नया 2:1:1। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये इन लोग का 3/4 के लिए, तो पूरा फॉर्म का निकाल लो कितना होगा, तो 35,10, पूरा फॉर्म में कैसे आएगा, रिवर्स कर दो इसको, तो फॉर्म का कितना आ रहा है, × 4/3, फॉर्म का आ रहा है 4680, जिसमें से कितना हिस्सा है निशा दीदी का हिस्सा है, ÷ 4 कर लो, तो 11,70 निशा दीदी का कैपिटल होना चाहिए। तो ठीक है, इतना इनका कैपिटल होना चाहिए, और बाकी जो एडजस्टमेंट हुआ इन सब कुछ करके ये पैसा लेकर आएगी। और ये सब समझने कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत अगर महसूस हो रहा, आप पहले MTP 2 जो होगा सेट 2 न्यू सिलेबस का पहले आप देख लो, फिर ये सम सेम बेस पे, तो वापस समझाने में कोई सेंस बनता नहीं, यहाँ पर टाइम जाएगा फालतू। ठीक है, आप वहाँ पे देख लो, ये समझ आपसे आराम से हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो ब्रांच, ये अगेन बहुत ज़्यादा आसान सम है, और देखो हम लोग बनाने के यहाँ पर हम लोग बनाना ब्रांच अकाउंट, और सारा का सारा डिटेल सब कुछ देके रखा सब में, बस आपको पुट करते आना चाहिए कौन सा कहाँ जाएगा, वो ध्यान में रहा तो आराम से बना लोगे। तो सबसे पहले क्या करना, हम लोग को सारा का सारा एसेट दिखा देंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी जो हम लोग ओपनिंग एसेट होगा, वैसे हम लोग का बाई बैलेंस बीडी दिखा देंगे जो हम लोग करेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, टू गुड्स सेंट हम लोग दिखाएंगे इनवॉइस प्राइस पे, और उसका लोडिंग हम लोग हटा देंगे, नेट ऑफ द रिटर्न्स। फिर हम लोग जो भी हम लोग रिमिट किए, रिमिट क्या करेंगे हम लोग, एक तो कैश से हाथों हाथ रिमिट हम लोग करते हैं, साथ में जो कलेक्शन फॉर लेटर होता है वो भी रिमिट हम लोग करते हैं, वो दोनों हम लोग दिखा देंगे। उसके बाद अगर कोई खर्चा वगैरह हुआ है, जो खर्चा बताओ कैसा, हेड ऑफिस सेंड किया, यहाँ हाँ मतलब हम लोग डायरेक्टली हम लोग खर्च कर दिए, मतलब हेड ऑफिस डायरेक्ट सेंड किया, लाइक सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डायरेक्टली अकाउंट में उन लोगों का, वो दिखा देंगे टू कैश सेंड। लेकिन जो पेटी एक्सपेंस जो ना, छोटा मोटा जो खर्चा हुआ है, तो मान लो हमारे पास जो यहाँ पे पहले से था, मान लो हमारे पास 5,000 रुपया, और वो था पेटी एक्सपेंस यहाँ पर हुआ मान लो 1,500 रुपया, तो आपको अलग से खर्च दिखाना नहीं है, आप बस क्या करो, ओपनिंग कैश 5,000, क्लोजिंग कैश 3,500, अपने आप खर्च बुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और देखिए
प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स of head office from the following particulars for the period इतना, assuming that HO supplied goods at cost plus 20, मतलब कॉस्ट पे 1/4 मतलब इनवॉइस पे 1/5। ठीक है, तो स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, ये तीनों दिखा दो पहले टू बैलेंस पीडी यहाँ पर एसेट। ठीक है, अरे ठीक है ना। उसके बाद यहाँ जो खर्च आपका ओपनिंग क्लोजिंग था वो भी अब दिखा दो, थोड़ा सा आपको आनंद आएगा जिंदगी में। ये आ गया। ठीक है, अब क्या क्या हम लोग कैश सेंड, गुड सेंड के देखो, तो गुड सेंड हुआ है यहाँ पर लिस्ट प्राइस मतलब वो इनवॉइस प्राइस पे 40,000 रुपया, और गुड्स रिटर्न भी कर दिया 5। तो आप दो ऑप्शन है, इधर नेट करके दिखा दो या फिर अपोजिट साइड में दिखाओ, एक ही बात है, बट नेट ही दिखाओ अच्छा रहता है, बट यहाँ पे अपोजिट साइड दिखाया हुआ है, एक ही बात है। ठीक है, रिटर्न भी यहाँ भी कर सकते हो, नेट में क्या दिखाओ यहाँ पर 35,000 रुपये। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या, कैश सेल हुआ है तो हाथों में भेज देंगे, और रिसीव जो हुआ है मतलब डेटर अकाउंट बनाने का भी कोई जरूरत नहीं। देखो डेटर को ओपनिंग दिया है, डेटर को क्लोजिंग दे दिया है, कैश रिसीव भी दे दिया, तो डेटर का अकाउंट बनाने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हम लोग को नहीं है। ठीक है ना, तो देखो 12 और या 30 दोनों हम लोग रेमिट कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद जो बैड डेट, अलाउंस टू कस्टमर, रिटर्न इनवर्ड, ये सब कुछ हमारा डेटर अकाउंट जाता है, हमारा यहाँ कोई काम का है नहीं। ठीक है, जो चेक सेंड हुआ है टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, मिसिंग एक्सपेंस, ये तीनों हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, 3, 8 और 1। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, ये हम लोग दिखा दिए। अब क्या करना, लोडिंग का पड़ा, क्या क्या लोडिंग हटेगा, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, और साथ साथ बताओ किसका, गुड सेंड का। तो गुड सेंड कितना हुआ था, गुड सेंड हुआ था 40 - 5, कितना 35, 35 का 35 का लोडिंग कितना होगा 1/5, 7,000। तो ये लोग 8,000 यहाँ दिखाए तो रिटर्न के लो यहाँ दिखा दिया, और कुछ नहीं, एक ही मतलब है, 7,000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहीं पर क्या होगा आपको पता है, यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक था कितना, ओपनिंग स्टॉक 12,500, इसका 1/5 2500 का, वो भी लोडिंग आपको हटेगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक आपने दिखा है उसका भी रिजर्व करके हम लोग हटाएंगे, हम लोग 15,000 का 3,000 रुपये हटाओगे यहाँ पे। दैट्स इट, जो है आपका होगा पीएल। इतना तो आसान है जिंदगी, बता। बट मुझे लगता है इतना ज़्यादा इजी पूछेगा, पूछ लिया तो बढ़िया बात है यार, मजे आपके। ठीक ना, ये एक अच्छा सम है, थोड़ा सा लॉजिकल है यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग का सेल्फ बैलेंसिंग का ये सम है। ठीक है ना, चलो आज क्या बोलता है समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बुक ऑफ मिस्टर अनुभव मिसेस अनुभव मिसेस गोयल, अ ट्रेडर, फॉर द मंथ ऑफ इतना। क्या क्या बोला है यहाँ पर, परचेस किया है फ्रॉम मिस्टर आकाश 7,500, पेड किया है 3,000 आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एडवांस। अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान समझो, ये 3,000 रुपये से पेड किया आफ्टर एडजस्टिंग द इनिशियल एडवांस इन फुल, उसको पूरा पेमेंट कर दिया। इसका मतलब मैं साफ साफ समझ सकता हूँ क्या, कि 4,500 आकाश को हम लोगों ने एडवांस दे के रखा था। मैं बोल दूँ क्या ये बात, यस सर। तो यहाँ पर ये भले ही हम लोग को मान ले बोला अगर परचेस वगैरह बनाने का क्रिएटर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे टू बैलेंस वीडियो होगा, देखिए हम लोग एडवांस भी दिए। सर क्रिएटर का टू बैलेंस वीडियो होता है कभी, यस हो सकता है ना, हम लोग कभी कभी एडवांस भी देते हैं किसी किसी क्रिएटर को। देखो आप जो बनाते हो वो पूरा सिंडिकेटर होता है, बट अगर इंडिविजुअल बेस से बनाने जाओ तो कोई किसी न किसी को तो हम लोग एडवांस भी दिए होंगे, है ना। तो आप पता क्या होता है जनरली क्या करते हैं, टोटल दिखाते हैं कि हम लोग जब आप बोलते हो ना सिंडिकेटर अकाउंट, तो क्या होता है, मान लो हम लोगों ने 10 लाख उधार लेके रखा है, तो हम लोग किसी को 50,000 हम लोगों ने दिया भी है एडवांस, तो हम लोग दिखाए थे सीधे बाई बैलेंस बीडी। बट ऐसा जनरली क्या होता है, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं नॉर्मली, कि 10 लाख तो हमारा उधार है, बट 50,000 हमने भी एडवांस देके रखा है, तो हम लोग को दिखाना पड़ा टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपये। तो वही यहाँ पर क्या टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होगा 4,500 ये, और ये बाकी है। ठीक है, पेड 2,500 टू मिस्टर देव टूवर्ड्स द परचेस मेड इन द फेब्रुअरी इन फुल। इसका मतलब हम लोगों ने परचेस उस समय किया होगा और आज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ये साफ समझ में आपको आ रहा है। ये ओपनिंग हमारा लाइबिलिटी होगा, तो ये हमारा क्रेडिटर का बाई बैलेंस बीडी हो सकता है। ठीक है, पेड एडवांस टू मिस्टर गिरिधर, हम लोग 6,000 रुपये उसको एडवांस दिए, पेमेंट किए। ठीक है, उससे हम लोग गुड्स परचेस, आकाश से हम लोग गुड्स परचेस के 6200 का। आकाश को हम लोगों ने गुड्स रिटर्न भी कर दिया, हमारा नेट अभी आकाश हम लोग से 5200 पाता है, ये ध्यान में रखना। सेटल कर दिया हम लोग आकाश का बैलेंस हम लोग कितना है 5% डिस्काउंट है, मतलब 5200 इंटू 5% डिस्काउंट करते हैं तो 260 का डिस्काउंट देने के बाद हम लोग बाकी पैसा आकाश को हम लोग क्लियर कर दिए। ठीक है, गुड्स परचेस फ्रॉम गिरधर अगेंस्ट एडवांस, जो एडवांस दिए थे हम लोग 6,200, उसका गुड्स हम ले लिए, मतलब अब ईयर एंड मतलब हमारा इस मंथ एंड पे हमारा कोई डिस्काउंट, अब हमारा कुछ एडवांस रह नहीं जाएगा। ठीक है, परचेस फ्रॉम मिस्टर नथन, नथन से हम लोगों ने परचेस किया 3,500 रुपया। अब दो कहीं पे कुछ बताया नहीं तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये हम लोग का बैलेंस शीट ही रह जाएगा, कुछ नहीं बताया अगर तो। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर प्रेम 1,200 रुपया, द गुड्स वर ओरिजिनली परचेज फॉर कैश इन द मंथ ऑफ इतना। तो देखो हम लोग नॉर्मली परचेस बुक अगर हम लोग को बनाना पड़ा तो क्रेडिटर का बात हम लोग करते हैं, और ये तो कैश परचेस का बात है, तो यहाँ पर आएगा नहीं ऐसे भी, तो ये हम लोग को इग्नोर मारना है। क्या करना हम लोग को, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट विच वुड अपीयर इन द जनरल लेजर इन द मंथ ऑफ मार्च। मतलब हम लोग को जनरल लेजर में हम लोग को बनाना है इसको। ठीक है ना, क्रेडिटर लेजर मतलब सीधा अगर बोले हम लोग अगर
अगर आसान भाषा में हम लोगों को नॉर्मल क्रिएटर अकाउंट समझ लो बनाना, और कुछ नहीं। आप बड़ी लिखते हैं ना टू कैश, ठीक है, टू बैंक या फिर टू डिस्काउंट, इस पे लिखते हैं हम लोग, वहाँ पे लिखते हैं टू GLA, बाकी उसके अंदर सभी अकाउंट आएगा, ठीक है ना। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हम लोग का सेल्फ बैलेंसिंग का, ठीक है। तो क्या सबसे पहले तो आप दिखा दो जो बैलेंस था, टू बैलेंस BD यहाँ पर, और एक तो हम लोग का बैलेंस BD आपको दिखा था एडवांस वाला, ठीक है। साथ ही साथ अब जो भी आपने कैश पेमेंट किया, इस सब का कैश पेमेंट आप एक साथ यहाँ पे दिखा दो। बट जब आएगा ना कैश पेमेंट, ये कैसे आया, तो ये 5200 माइनस 5% डिस्काउंट वाला पार्ट था जो हम लोगों ने दिखा था वहाँ पे। रिटर्न भी किया था हमने 1000 का, ये रिटर्न कौन सा है, ये कैश हुआ नहीं है, ये वाला अलग वाला है, ठीक है ना, मतलब जो हम लोगों ने क्रेडिट में किया था आकाश को। और ये डिस्काउंट हम लोग यहाँ पे दिखा दिया। अब इतने के बाद हम लोग क्या क्या परचेस किया वो दिखा दो, ठीक है। तो ये सारा परचेस हम दिखा नहीं करके हम लोग, अब इस सबके बाद देखो हम लोग ने लास्ट में नथन से हम लोगों ने परचेस किया था, और वो नथन वाला अकाउंट ही देखो हम लोग क्या होगा यहाँ पर 3500 का हमारा ये बैलेंस आ जाएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं इस सब में। डन क्या, यस सर डन। चलो, और ये प्रोविजन का सम, ये मतलब क्या बोलो, इतना आसान है, मतलब भगवान कृष्ण का प्रसाद समझ लो बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मिस्टर लिमिटेड प्रोवाइड द MR लिमिटेड, नॉट मिस्टर लिमिटेड, MR लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, क्या क्या, ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का 53,600, आसान जिंदगी .com देख लो। बैड डेट राइट ऑफ हुआ है तो ये घूम फिर के फिर इसी में आएगा, पीरियड में 40,402 बैड डेट, ठीक है। बैलेंस ऑफ डेटर एट द एंड ऑफ द ईयर 1054, इसी 5% हम लोग को रखना है। तो देखो अगर कोई दूसरा MTB नहीं दिखा होगा तो दिक्कत हो रहा होगा, और अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बताओ देखो क्या करना पड़ता है, हम लोग को ये ओपनिंग दिखा है हम लोगों ने, बैडेड हुआ तो ये यहीं पे क्लोज होगा, और जो भी बैलेंस आपको रखना है वो आपको यहाँ पे मेंटेन कर लो, बाकी जो बचेगा बाई PNL, डन, और कुछ नहीं, ठीक है। कैसे हम लोग किया, तो 53,600 हमारे पास था, इतना बैड हो गया तो खर्चा हो गया भैया, तो 53,600 हमारे पास था, 40,400 हो गया बैड डेट, तो अब बचा ये 13,200, और अब हम लोग को इतना रखना है, इतना है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ से निकालेंगे हम लोग, PNL, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, बंसल कोल लिमिटेड, ठीक है। लीज क्या ये लोग लीज किया लैंड फ्रॉम मिस्टर बूचर एम एट ए रॉयल्टी ऑफ ₹2.5 पर टन ऑफ कोल्ड रेट, मतलब जितना भी कोल्ड लेगा उसका 2.5 हम लोग को ₹2.5 देना पड़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम लोग को मिनिमम इन लोगों को 240 हम लोग को पे ही करना पड़ेगा, ये बात है मेरे, ओके, ठीक है। बोला अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग अगर कुछ आ जाता है तो उसको रिकूप आप कर सकते हो ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर, अगर नहीं हुआ तो आपको लैप्स करना पड़ेगा उसको। अब ये क्या हो रहा है शॉर्ट वर्किंग, ये चीज ध्यान में समझ देखो, मान लो हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे आपको 240 मिनिमम आपको देना है, लेट आपका फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 लाख आया, तो भैया देखो अब आपका भले ही रॉयल्टी खर्चा आप यहाँ बोलोगे 2 लाख रुपये, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ेगा पूरा का पूरा 240, ये 40 भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बट आपके पास ऑप्शन है इसको रिकूप, रिकूप मतलब क्या होता है कि कभी जिंदगी में मान लो आपका यहाँ पे 250 मान लो आ गया। अब जैसे कभी 250 अगर आ गया, आपको मिनिमम कितना देना है, आपको भैया मिनिमम देना है 240, तो बाकी 10 ना आप देना मत, आप बोलना शॉर्ट वर्किंग जो दिए थे उसमें एडजस्ट कर लो आप, तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका शॉर्ट वर्किंग कितना पड़ा रहेगा, 30,000। ऐसे करते करते आपके पास टोटल 4 साल आपको मिलेगा, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, 4 साल आपको मिलेगा। 4 साल में अगर आप सेटअप नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, 4 साल में सेटअप अगर आप नहीं कर पाते हो तो अब आपको लैप्स करना, मान लो सब कुछ करने के बाद भी आपका 5,000 रुपया रह ही गया और नहीं हो पाया, अब तो ये 5,000 रुपया क्या होगा बता, लैप्स होगा, अब ये खर्चा जाएगा PNL में। लेकिन इसका मतलब जब तक ये शॉर्ट वर्किंग आने का, जब तक ये पूरा लैप्स नहीं होता है, तब तक इसको हम लोग अपना करेंट एसेट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि भैया उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन समझो अब करंट की है तो देखना हम लोग वहाँ पर टाइम लिमिट के हिसाब से जो भी है एसेट में ट्रीट कर सकते हैं उसको हम लोग, लेकिन ये एसेट कब तक मानेंगे, जब तक ये लैप्स में, जिस दिन ये लैप्स हो गया अब चल जाएगा PNL में। और अगर ये मान लो हम लोग यूज करते गए तो क्या होगा बताओ, हमारा एसेट घटते जाएगा, ठीक है ना। बट ये कब तक है, ये हमारा एग्रीमेंट में लिखा है, जैसे इस केस में फर्स्ट 4, अच्छा जहां से हुआ वहां से हर बार 4 साल नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट 4 ईयर्स, मतलब जहां से एग्रीमेंट बना वहां से पहला 4 साल, ये नहीं कि अब जिस साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ बार बार वहां 4 साल लेना आपको, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, 19 में आपको अपने से 80,000 टन निकाला, तो भैया 80,000 टन ने अपने निकाला है, इंटू 2.5 करो, ये भैया आता 2 लाख रुपया, मतलब आपको पेमेंट जो करना पड़ेगा पूरा जाएगा 240, जिसमें से शॉर्ट वर्किंग आएगा आपका कितना बताओ, 40,000। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर देखो 2 लाख हमने रॉयल्टी में जाएगा, बट मिनिमम रेंट 240 है, तो भैया कॉज करेगा यहाँ पे 40,000 शॉर्ट वर्किंग, ठीक है, दर्द हुआ बहुत। अब यहाँ आया 90,000, तो भैया यहाँ पे जब 90,000 आया ना 2.5 ये आ रहा, अभी भी 2,25,000, मतलब और 15 देना पड़ गया, मतलब अब आपका शॉर्ट वर्किंग 40 प्लस 15 हो गया। अरे बहुत दुख हो रहा मुझे। अब आपका आ गया 55 आएगा शॉर्ट वर्किंग, ठीक है अभी तक। फिर क्या हुआ है नेक्स्ट ईयर हो गया है स्ट्राइक फॉर 3 मंथ्स,
तो देखो अब स्ट्राइक अगर हो गया तो हम लोग घटा देंगे, मतलब क्या, अगर सोचो 240 अगर पूरे साल का था तो मैं बोल दूं क्या कि डिवाइड बाय 12, हर महीने का 20,000 था, बोल दूं ऐसे ना। और इंटू, अब 3 महीने का घट गया तो इंटू 9 मंथ से बचा तो 20,000 इंटू 9, ये 1,80,000। अब 1,80,000 आपका मिनिमम रेंट हो गया, लेकिन उसके बाद बावजूद आपने 60,000 ही आपने जनरेट किया भैया, 60,000 इंटू 2.5 करोगे तो भी ये 1.5 लाख आता है, तो भी ये 1.5 लाख आता। अभी फिर से 30,000 गया आपका, मतलब अब क्या हुआ बताओ, और 30,000 मतलब टोटल अभी तक कितना हो गया बताओ आपका, अब 85। ठीक है, दुख दर्द पीड़ा बढ़े जा रहा है। अब देखो वीर जवान सामने आए हैं, 1,20,000 इस बार इसने कर दिया जनरेट। अब कितना आ रहा है भैया बताओ यहाँ पर, अब ये 1,20,000 का 2.5, ये आ रहा 3 लाख। अब देखो अब ये मजा आएगा, अब 3 लाख में आपको मिनिमम देखो आपको 240 तो आपको देना ही पड़ेगा, चलो दे दिया आपने, पर बाकी 60 क्या देना है आपको, तो आप चेक कर लो कि आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ सर हमारे पास तो 85 पड़ा हुआ है, 85 था ना, इसमें कितना था, ये 60 था, तो सर इतना पड़ा हुआ है, ठीक है 60 हम लोग यूज कर लेंगे, बाकी 20 सर नेक्स्ट यूज करेंगे ना बाबा ना, ऐसे कैसे। अब ये हो गया आपका लैप्स, अब ये ट्रांसफर होगा पीन, मतलब अब आप 2022 है ना ये, अब आप 22 में इसको अब आप नहीं बोल सकते कि ये आपका अब एसेट बचा, ये हो गया अब खत्म। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट बना लोगे आराम से आप, शॉर्ट वर्किंग और इसका भी अकाउंट। ठीक है, देखो इसको जब पेमेंट हम लोग करेंगे पूरा पूरा जाएगा 240, लेकिन बार बार क्या होगा, रॉयल्टी से कुछ अमाउंट, हमारा शॉर्ट वर्किंग से कुछ अमाउंट, लेकिन शॉर्ट वर्किंग हम लोग इस उम्मीद में कभी ना कभी सेटअप हो जाए जिंदगी में, हम लोग क्या करें हम लोग एसिड बनाते गए, लेकिन लास्ट लास्ट तक आते आते क्या हुआ जिंदगी में हमारे साथ, धोखा। धोखा मतलब क्या बच्चा, बस 60,000 हम लोग कर पाए रिकूप हम लोग, बाकी तो 25,000 हम लोग का हो गया स्वाहा। ठीक है, पेनल में चल जाएगा। ठीक है, देखो रॉयल्टी में बार बार वही अमाउंट जाएगा जो हम लोग का एग्जैक्ट जा रहा है यहाँ पे, तो पेनल में आप नहीं डाल सकते पूरा 240 के, आपके पास अभी ऑप्शन है, हो सकता है रिवर्स ही हो जाए, तो नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बट ये शॉर्ट वर्किंग जब बना रहे हम लोग, पहले 40 हम लोग बनाए, बैलेंस बना दिए, फिर 15 है, ये भी बैलेंस रह गया, करते करते, लेकिन लास्ट वाला जब हो जाए उस वक्त क्या होगा बताओ, खेला। ठीक है, 25 है पीएल में, और ये भाई का अकाउंट बना दो ऐसे, डन ना। तो 2 लाख रॉयल्टी से 40 शॉर्ट वर्किंग, इसको पेमेंट कितना 240, इसको हर बार 240 कर पेमेंट इसको होते गया है। डन, चलो आ जाओ 7 का ए, क्या बोलता है ये, A Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these costs. क्या क्या कॉस्ट इसने इंकर्ड करा है, कॉस्ट ऑफ द प्लांट, कॉस्ट पर सप्लायर्स एज पर सप्लाई इनवॉइस कितना है ये, 50,000, सॉरी 50 लाख। इनिशियल डिलीवरी एंड हेल्डिंग कॉस्ट ये ले लेंगे 4 लाख हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन ये भी ऐड होता है, आ जाएगा ये भी। कंसल्टेशन यूज फॉर एडवाइजर, कंसल्टेशन अगर हमने लिया है और इस प्लांट में के लिए तो ये भी यहाँ पर ऐड होगा। ओके, इंटरेस्ट चार्ज पेड टू सप्लाई ऑन डेफर, देखो डेफर का मतलब हमने उधार में लिया, बोला 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे भैया, उसके लिए अगर आपने लिया तो ये ऐड नहीं होगा। और नॉर्मली AS16 का अगर होता है क्वालिफाइंग एसिड बनता है तो फिर उसका कॉस्ट ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा, ये डालो पेनल में। ठीक है, एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर आपको लग गया आफ्टर एन नंबर ऑफ, जब भी उसका लाइफ खत्म होगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को आज देना पड़ता है, तो यहाँ पर ना डायरेक्टली मुझे लग रहा है पे भी ही दिया है, तो बढ़िया बात है, ये भी हम लोग ऐड यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग लॉस हुआ बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ये यहाँ पर नहीं आता है, AS10 अलाउ नहीं करेगा, तो हम लोग काट देंगे, समझ लो पेनल में सो राइट कर देना। डन, दैट्स इट, बाकी इतनी थ्योरी है, कर लो अब आप। चलो, तो इसके साथ साथ हम लोगों का हो चुका है ये भी MTP कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ कहीं डाउट आ रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आपको अगर आ रहा है ना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसको, अगर कुछ छोटा कुछ रहा तो छोटा मोटा वीडियो बनाकर, और कुछ ज़्यादा किसी डाउट अगर कुछ बड़ा अगर तो वो भी वीडियो बनाने के ट्राई में करूंगा। ठीक है ना, तो कुछ अगर डाउट कहीं पे अगर आ रहा अदर सब्जेक्ट में, अगर मतलब अकाउंट से टैक्स, बाकी तो मैं नहीं पढ़ा था, अगर कुछ अगर आ रहा कहीं पे आप उसको कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।